जय हिंद। देखिए आज समझते हैं 5.2 में, ठीक है, समांतर श्रेणी का क्लास होने वाला है। 5.2 का फर्स्ट क्लास हो गया था, सेकेंड क्लास ये होने वाला है। समझ में आ गया कि नहीं? जो इससे पहले क्लास नहीं किए हैं, पार्ट 1 का क्लास कर लीजिएगा, ये पार्ट 2 है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। यहाँ देखिए पहला पद दे दिया है, दूसरा पद बोल रहा है निकालने के लिए, तीसरा पद खाली है। समझ में आ गया कि नहीं? देखिए यहाँ पे दे दिया है, पहला पद आपको दे दिया है इस समांतर श्रेणी के क्रम में, मतलब एपी के क्रम में, ठीक है। तो पहला पद यहाँ पे दे दिया है, दूसरा पद आपको छोड़ दिया है, तो तीसरा पद बोल रहा है निकालने के लिए। नहीं, दूसरा पद छोड़ दिया है, तीसरा पद निकाल दे दिया है। पहला दे दिया है, तीसरा भी दे दिया है, लेकिन दूसरा पद बोल रहा है निकालने के लिए। समझ में आ गया कि नहीं? देखिए यहाँ पे समझते हैं। पहला पद क्या है? 2 दिया है। तीसरा पद कितना दिया है? 26। तीसरा पद कितना दिया है? 26। ये होता है A1, ये होता है A2, ये होता है A3। इसे पहले बता दिए थे ना कि ये समांतर क्रम की श्रेणी में होता है। इसी तरह से पहला A1, A2, A3 का मान इसी तरह से चलते रहता है। समझ आ गया कि नहीं? इस तरह से बोले थे, लिखा रहता है। तो पहला पद आपको A का मान दे दिया है, मतलब पहला पद। दूसरा पद बोल रहा है निकालने के लिए, ठीक है। तो ए का मान है, डी का मान पता चल जाएगा तो आराम से निकल सकता है कोई भी मान। ए का मान और डी का मान पता चल जाने से किसी का भी मान निकल सकता है। समझ में आता है? देखिए यहाँ पे A3 का मान 26 दिया है। A3 का मान कितना दे दिया है? 26। तो एक चीज हम बताते हैं, AN बराबर सूत्र होता है A प्लस N माइनस 1D। आता है समझ में बवा लोग की नहीं? एन बराबर A प्लस N माइनस 1D। इससे पहले भी इस चीज को हम बताए थे। जैसे A2 का मान निकालना है, जैसे A3 का ले लेते, A3 का मान निकालना है तो A प्लस N की जगह 3 हो गया, 3 माइनस D लिख देते हैं। तो A3 का मान हो गया कितना? A प्लस 2D। एक चीज गौर कीजिएगा, इतना रामायण पाठ करने का कोई जरूरत नहीं रहता है। एक मतलब कम कर देते हैं डायरेक्ट। यहाँ पे कितना कम कर देते हैं? N की जगह पे 1 कम कर देते हैं। आया समझ में बउआ लोग की नहीं आता है? देखिए एन के मान जो है, एन के मान में से 1 को जब घटा देंगे, 1 जब घट जाता है तो इतना रामायण पाठ महाभारत करने का कोई जरूरत नहीं रहता है, ठीक है। कितना कम कर देना है? 1 कम कर देना है, ओके ना। तो A प्लस N माइनस 1D के बदला कितना लेना पड़ेगा? डायरेक्ट किसी भी एन की जगह पे, एन की जगह पे यहाँ पे कुछ भी रहे तो हम हमेशा 1 कम कर देना है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा? A प्लस 2D बराबर ये हो जाएगा 26। कितना होगा? 26। तो A का मान सवाल में दे दिया है 2। कितना दे दिया है? 2 दे दिया है, प्लस ये 2D होगा यहाँ पे, ये 26 है तो 26 होगा। अब देखिए इस सामना सामने में मान रख दिए, खाली A का मान 2 है तो यहाँ पे 2 रख दिए, ये 2D है तो 2D रख दिए, ये 26 है तो 26 रख दिए। अब तो समीकरण होना चाहिए यहाँ पे। आया समझ में? नहीं तो दिक्कत होगा जब समीकरण नहीं होगा तो, ठीक है कि नहीं। तो समीकरण यहाँ से सोल्व कीजिएगा तो D का मान आ जाएगा, जिसको सार्वंतर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सार्वंतर। तो आइए ना समझते हैं ठीक से। ये 2D है, ये 2D यहाँ रख लेंगे। ये 26 जो है, 26 है। देखिए मान जिसका निकालना पड़ता है उसको बराबर की साइड, जो बात बाकी रहता है अचर राशि उसको इस साइड, मतलब अंक वाला राशि को इस साइड भेज देते हैं। तो ये अभी प्लस में है, ये देखिए बराबर को उस साइड जाएगा तो किस चीज में आ जाएगा? माइनस में। किस चीज में आएगा? माइनस में। अब देखिए यहाँ पे ये 2D है, 26 में से 2 को जो घटाएंगे तो कितना होगा? 24। ये प्लस माइनस में हो गया तो कितना घट के हो जाएगा? 24। यहाँ से देखिए इसका D का मान निकालेंगे तो ये अभी किस चीज में है? गुना में। तो किस चीज में आएगा? घट भागा में आ जाएगा। बराबर की इस साइड जब ये आता है तो साइन उसका बदल जाता है। जैसे प्लस में रहता है तो माइनस हो जाता है, और गुना में रहता है तो भागा में आ जाता है। तो ये अभी किस चीज में है? गुना में। तो यहाँ जो D का मान निकालेंगे तो ये भागा में आ जाएगा, 24/2, ठीक है। 2 से भाग देंगे 24 में तो कितना होगा? 12 होगा। तो D का मान कितना आ गया? 12। कितना आ गया? 12। अब देखिए यहाँ बोल रहा है A2 का मान खाली है। किस चीज का मान खाली है? A2 का मान। तो A2 का मान निकालने के लिए हम बोले थे इतना रामायण करने का कोई जरूरी नहीं, डायरेक्ट N की जगह पे -1 कर देना है। तो A प्लस 2 में से 1 गया, 1 बचेगा तो D होगा यहाँ पे।
तो ए का मान कितना दिया है, 2 दिया है प्लस, और डी का मान कितना निकला है 12, यहाँ पे 12 भर देंगे। समझ में आता है बाबू लोग कि नहीं? 12 में 2 को जोड़ेंगे 14, ये हो गया आंसर। ठीक है, आता है समझ में कि नहीं आता है, कि और दूसरा चीज समझाना पड़ेगा? ये सवाल शायद दिखाई नहीं देता है ना, इसको हम नीचा कर देते हैं, तो कोई तकलीफ लेने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए 2 नंबर का अरे मिटाइए दिए, गणित में से लिख लेते हैं। खारी दिया है 13 दिया है, कॉमा खारी कॉमा 3, इतना दिया है। देखिए A1 नहीं दिया है, A3 नहीं दिया है, A2 दे दिया है, A4 भी दे दिया है। A1 नहीं दिया है, A2 दे दिया है, A3 नहीं, अरे A3 दिया है नहीं, A3 दे दिया है, A3 निकालने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, A4 मतलब दे दिया आप लोग को, इतना चीज़ दे दिया है। बस 2 चीज़ देखिए, सबसे पहले सर्च करना है कि AD का मान कैसे निकलेगा। मान निकालने के फिर काम रहिए, कोनो मान निकल जाएगा AN के सूत्र पे। सबसे पहले A का मान निकालना चाहिए, D का मान निकालना चाहिए, बस बाकी लाइन क्लियर रहता है, कोई भी चीज़ निकल सकता है। समझ में आ गया कि नहीं? सिर्फ एक बार लाइन पे आ जाना चाहिए। ठीक है ना? तो यहाँ पे लाइन पे लाना पड़ेगा, लाइन पे लाने के लिए AD का मान निकालना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, इसको हम लाइन पे ला रहे हैं। A2 का मान कितना दिया है 13, A2 का मान कितना है 13, तो A2 का मान कैसे निकलेगा, A प्लस n माइनस 1D, तुम से 1 घटेगा तो 1, D बचेगा, बराबर कितना होगा 1। तो ये देखिए समीकरण के रूप में आ गया, किसी भी चीज़ का इसमें मान निकालने वाला है नहीं। ओके, अब देखिए इसके बाद A4 का मान कितना दिया है 3, A4 का मान दिया है 3। ठीक है ना? तो इसमें क्या होगा, ये तो होगा ही, 4 में से 1 घटेगा, 3D बराबर 3, ये समीकरण हो गया आपको 2। ठीक है, सब में से A प्लस n माइनस 1D के सूत्र पे भरना पड़ता है, तो 1 घटाना पड़ेगा। जैसे 4 माइनस 1D हम तो समझा दिए उसको, और जिसको यहाँ पे समझ में नहीं आता है बैकअप मारिए पीछे, और वहाँ पे जा करके ठीक से समझिए, तब होगा। तो इसके बाद देखिए, अब समीकरण 1 तथा 2 हो गया, तो समीकरण 1 और 2 से क्या निकल जाएगा, A और D का मान लिख देते हैं यहाँ पे। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, सब लोग देहाती है ना, देहाती ज़्यादा इंग्लिश हिंदी समझता है, हम इंग्लिश लिखबे न करेंगे ना, इसीलिए 1 और 2 से देखिए, समीकरण 1 में क्या दिया है, A प्लस D बराबर 13, A प्लस D बराबर 13 समीकरण 1 है। समीकरण 2 में क्या दे दिया है, A प्लस 3D बराबर 3, समीकरण 2 हो गया। अब देखिए इस समीकरण का आप लोग मान निकाल लीजिएगा, हमको निकालना पड़ेगा, हम ही निकाल देते हैं। समझ आ गया कि नहीं? तुम लोग को तो भिंजोर में क्या को फंस जाएगा अभी 10वां में आकर के, घाटों में, जीरो वाला घाटों में। समझ आ गया कि नहीं? इसीलिए इस सब को ठीक रखना पड़ेगा। पढ़ने के लिए बोलता है तो दूसरे पढ़ाई पढ़ने लगता है। मान लीजिए कितना लड़का करता है क्या, जब यूट्यूब पे क्लास करने के लिए लेता है तो अब करेगा क्या, देखिए सबसे बड़ा समस्या स्टूडेंट को क्या होता है, यूट्यूब पे जैसे क्लास करने के लिए लाया, उधर से मान के चलिए व्हाट्सअप के मैसेज आया, व्हाट्सअप पे मैसेज आया, व्हाट्सअप खोला, व्हाट्सअप देख रहा है, व्हाट्सअप देख रहा है, फिर उधर से व्हाट्सअप से खोलेगा, व्हाट्सअप से खोलते खोलते उसमें चेक करते करते उधर यूट्यूब से कोई लिंक आ जाएगा, बस यूट्यूब में घुस जाएगा, यूट्यूब में घुसेगा उधर, बस यूट्यूब को खोट खाट करेगा, उसमें शॉर्ट्स में जाएगा। शॉर्ट्स इतना खतरनाक चीज़ है 30 सेकंड का, तो सब नचनिया बजनिया सब उसी पे रहता है, स्क्रॉल करते जाइएगा, स्क्रॉल करते जाइएगा, इतना दिखाएगा 30 सेकंड का चीज़ आपको देखने में 2-3 घंटा कब चला जाएगा पता नहीं चलता है। समझ में आ गया कि नहीं? होता क्या है वहाँ पे, शॉर्ट्स में जितना फालतू का चीज़ से इधर उधर लटकन फटकन लगा करके इतना आकर के डिंग डांग देती है, खास करके ज़्यादा लड़की लोग, उसी में लोग फंस करके रह जाते हैं। समझ आ गया कि नहीं? तो ये सब प्रॉब्लम होता है, इसीलिए व्हाट्सअप खोलिएगा खास करके ऑनलाइन क्लास करने के लिए, तो ये सब फालतू वाला काम नहीं कीजिएगा। समझ में आ गया कि नहीं? लड़की लोग रहता है बैठा हुआ, तो उस सब को काम रहता कुछ नहीं है, लड़का सबको तो 17 को परेशानी रहता है। वो सब करेगा कि
इधर उधर करके शॉर्ट वीडियो बनाने लगता है। शॉर्ट वीडियो लड़का लोग देखता है तो उसी में फंस करके रह जाता है। इसीलिए उस सब पे ध्यान ज़्यादा देना नहीं है। जो देखिए मैट्रिक का किसी भी चीज़ का यदि तैयारी करते हैं तो आराम से ज़्यादातर पढ़ाई पे फोकस कीजिए। उस सब पे फोकस कीजिएगा तो फिर आपको भी फोकस हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? इसीलिए आपको किसी दूसरे चीज़ पे फोकस नहीं करना है। धीरे धीरे यही सब देख करके ज़्यादा दिमाग फास्ट होगा, बस पड़ जाइएगा उधर किसी के चक्कर में। समझ आ गया कि नहीं? तब तो दिक्कत और हो जाएगा। ठीक है ना बबुआ? इसीलिए इस सब में नहीं पढ़ना है, चुपचाप पढ़ाई करना है। ठीक बानरो वालों? तो अब देखिए यहाँ पे लिख देते हैं घटाने पर। घटा करके काट दीजिएगा तो निकल जाएगा डी का मान। घटाने पर क्या होगा? ई माइनस होगा, ई माइनस होगा, ई माइनस होगा, कट जाएगा। ठीक है, देखिए तो इसको घटा देंगे, ई माइनस में हो गया, ये प्लस में हो गया। तो माइनस प्लस में ये बीच वाला चिन्ह का मान खत्म हो जाता है। समीकरण चैप्टर में ये समझ में आएगा। ये बीच वाला चिन्ह का मान खत्म हो जाता है, निचला का हो जाता है। तो 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 2D बराबर 13 में से 3 गया 10। ये माइनस में है, 13 में से 3 घटेगा 10, इसीलिए डी का मान 10/2। ये माइनस चला जाता है ऊपर, कट करके कितना बचेगा? डी का मान 5। ठीक है, जितना भी लोग ऑनलाइन क्लास में खास करके पढ़ते हैं ना, तो जितना चीज़ हम ठीक से बता रहे हैं उसी तरह चुपचाप पढ़ लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, कितना तो लड़की सब क्या करेगी, फोन लिया क्लास करने के लिए, रियल बात बता रहे हैं, किसी को बुरा लगेगा तो अलग बात है। फ़ोन लेगा क्लास करने के लिए, क्लास करते करते किसी को फ़ोन आ जाता है। अब आप लोग जानबे करते हैं किसका आता है, और नहीं तो इधर से मिस कॉल मारने लगता है, इधरे से फ़ोन घुसा करके बतियाने लगेगा। तो फ़ोन करने में लेता है ऑनलाइन क्लास करने में, चला जाता है दूसरे ऑनलाइन की दुनिया में। तो ये सब गलत बात है। समझ में आ गया कि नहीं? तो लड़का सबको इस सब पे समझना चाहिए, फालतू चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आप लोग के ऊपर बहुत जिम्मेदारी होता है। बाद में यही सब हो करके बाद में पता चलता है, जब छूट जाता है ना तो बहुत तकलीफ होता है। बाद में आकर के टेंशन में रहेगा सब। जीवन में अपने आप को इतना भी सस्ता मत कीजिएगा, कोई भी 2 पैसा के लोग आकर के आपकी ज़िंदगी के साथ खेल करके चला जाए। समझ में आ गया कि नहीं? तो इसीलिए ध्यान देना है इस सब चीज़ पे, फालतू को नहीं। देखिए डी का मान निकल गया -5। अब देखिए डी का मान इसमें रख देंगे ना तो ए का मान आ जाएगा। तो समीकरण 1 में डी का मान रखने पर समीकरण 1 में किस चीज़ का मान रख देंगे? डी का। तो किसका मान आ जाएगा? ए का मान आ जाएगा। देखिए ए का मान क्या है? ए का समीकरण क्या है? ए प्लस डी बराबर 13। उसमें डी का मान कितना है? -5। तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं। देखिए प्लस होगा, यहाँ पे माइनस रखेंगे तो ए -5 हो जाएगा। तो प्लस से माइनस में 5 से गुना होगा तो कितना होगा? -5। तो ए -5 बराबर 13। तो ए का मान आ गया 18। अब किसका किसका मान देखिए निकालना है। ए का मान आ गया, डी का मान आ गया। तो मान किसका निकालना है? A1 का। तो ए का मान तो निकल ही गया 18। देखिए A1 का मान कितना हो गया? 18। अब A3 का निकालना है। A3 का मतलब क्या होगा? 3 में से 1 कम कर देंगे, 2D होगा। ठीक है ना बाबू लोग? तो ए का मान कितना है? देखिए यहाँ पे 18 है +2। डी का मान कितना निकल करके आया है? -5। कितना निकल करके आया है? -5। अब देखिए ये तो 18 है, तो 18 के यहाँ पे क्या हो जाएगा? 18 ही हो जाएगा। 18 को नीचे में उतार देना है। 18 प्लस है, यहाँ पे माइनस है, गुना करेंगे तो माइनस होगा। 2 से 5 में गुना करेंगे क्या होगा? 10। अब देखिए 18 हो गया प्लस में, 10 हो गया माइनस में। तो जब ये चिन्ह उल्टा पुल्टा होता है, क्या होता है? उल्टा पुल्टा, एगो प्लस में एगो माइनस में, तो होगा क्या? घट जाता है। क्या होता है? घट जाता है। और चिन्ह जब सेम रहता है तो जुट जाता है। ठीक बा? तो अब देखिए 18 है बड़ा प्लस में, माइनस में है 10, तो प्लस चिन्ह उल्टा पुल्टा है तो कौन चीज़ हो जाएगा? 18 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा? 8 बचेगा। तो देखिए हिसाब आपके हिसाब से निकल गया। A1 का मान 18, A3 का मान निकल गया 8। 5 का अंतर है ना, देख लीजिए, मिला लीजिए। -5 के हिसाब किताब का है काम।
ठीक बा। अब कितना नंबर होगा? 3 नंबर, 4 नंबर होगा। इतना दिमाग लगा करके निकाल सकते हैं। अरे 2 नंबर हुआ ना, 3 नंबर होगा, कोई खास बात नहीं है। तीन नंबर का सवाल होगा। पिछला को ध्यान रखिएगा, उसी तरह से यहाँ पे भी इसका भी मान होगा। क्या सब होगा देखिएगा। 5 है, दूसरा नंबर पे कुछ नहीं है, तीसरा पे भी कुछ नहीं है, चौथा पे 9.1। ये देखिए, ए का मान है A1 का, A2 का हो गया, A3 का हो गया, A4 का हो गया। ठीक है, दिखाई देता है कि नहीं जी? चलिए, दिखाई दे रहा है, कोई है नहीं, समझ में आ गया कि नहीं? इसीलिए खुद से भी कैमरा को भी देखना पड़ता है। अब देखिए, A4 का मान दिया है, A का मान तो है, सिर्फ D का मालूम कर लेंगे तो सब मान निकल करके आ जाएगा। ठीक है, A का मान है और D का मान सिर्फ निकालना पड़ेगा। तो अब निकाल लेते हैं D का मान। A4 का मान कितना है? देखिए यहाँ पे A4 का मान दे दिया है 9.1/2। ओके ना? तो इसमें से एक कम करना पड़ेगा, A+4 में से एक कम होगा, 3D बराबर, इसको गुना कर लीजिएगा, 9 दूना 18, 19/2। A का मान कितना है? 5 + 3D बराबर ये हो गया 19/2। अब देखिए, ये प्लस में 3D है, मान रख दिए सिर्फ खाली, इसमें से घटा करके एक कम करके लिख दिए यहाँ पे। ये समझा दिया है कि क्यों एक कम किया जाता है। A का मान है 5, पहला पद 5 है, तो A का मान हुआ, मतलब देखिए ये 3D है, तो 3D यहाँ पे, ये 19/2। इस साइड देखिए किस चीज में है? प्लस में है। इसको जब उस साइड भेजेंगे बराबर के उस साइड, तो हो जाएगा माइनस में। किस चीज में? माइनस में 5। ये 3D हो गया। 2 का 1 का लघुत्तम 2, इसमें भाग देंगे तो 1 होगा 19, 5 में 2 से गुना करेंगे 10। ये हो गया भिन्न घटाओ। ठीक है, भिन्न घटाओ और थोड़ा दिमाग लगाइएगा, हो जाएगा, मेरा तो भरोसा है आप लोग पे। कम से कम भिन्न घटाओ और होता होगा 10वां में। तो समझ आ गया कि नहीं? ये देखिए 3D बराबर 19 में से 10 गया 9/2। इसमें होता है बटा 1 लगा सकते हैं, कोई बड़का बात है नहीं, कोना कोनी होता है गुना। ओके ना? 3 को 2 से गुना करेंगे 6D होगा, 9 को 1 से गुना करेंगे 9 होगा। इसीलिए D बराबर कितना होगा? 9/6। 3 तिया 9, 2 तिया 6, तो D का मान आ गया 3/2। अब देखिए, A का मान है, D का मान है, निकालना किसका है? A2 का। 2 में से 1 गया 1, D होगा। तो A का मान कितना है? 5, D का मान हो गया 3/2। तो इसको देखिए भिन्न जोड़ कर लीजिएगा, 10 + 3, तो 10 को 3 को जोड़ेंगे 13/2। ये तो A2 का मान हो गया। अब A3 का निकालना है। A+3 में से 1 घटा देंगे 2D, तो A का मान कितना है? 5 + 2, D का मान कितना है? 13/2। 2 से 2 कट जाएगा, 5 + 1 में 13 से गुना होगा 13, 13 में 5 जोड़ेंगे 18। ठीक है, तो A2 का मान कितना आ गया? 13/2। A3 का मान आ गया 18। समझ आ गया कि नहीं? तो ये सवाल भी निकल गया। अब अगला सवाल कितना होगा? 4 नंबर। पता नहीं कब डिजिटल बोर्ड आएगा, इतना मिटाना ना पड़े। चार नंबर में एगो है -4। -4 क्या वो खाली है? 2 2 4 गो, 1 2 3 4, 6। देखिए इतना खाली है। ये हो गया, नीचा में लिखते हैं A1 का, A2 का, A3 का, A4 का, A5 का, A6 का। यहाँ देखिए, क्या देखिए, सवाल देखिए, A1 का मान है,
A6 का है, अब बीच में कोनो मान नहीं दिया है। अब देखिए कोनो भी मान निकालने के लिए ना ए और डी का मान पता चल गया तो काम ओके है, ठीक है ना। तो ए का तो मान है, अब डी का मान निकालना पड़ेगा। आ गया समझ में? तो डी का मान निकाल लेंगे तो पूरा मान निकल जाएगा। तो अब हम चलिए निकालते हैं डी का मान। तो डी का मान निकालने के लिए A6 का मान कितना दिया है 6। पहला पद तो पते है 4 है, माइनस में 4 -4 है ना, हाँ -4 है, माइनस में 4 है। तो A6 का मतलब 6 में से 1 घटा देंगे तो 5D होगा बराबर 6। ए का मान कितना, मतलब पहला पद, यहाँ भी A1 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए का मान कितना है, माइनस में 4 है। ए का मान देखिए सवाल में दिया है माइनस का 4, ये प्लस में 5D होगा, ये 5D है, ये 6। अब देखिए हमको डी का मान निकालना है। डी का जब मान निकालेंगे तो डी वाला को इसी साइड रख लेंगे, 5 का 5D। ये जो 6 है यहाँ पे 6 लिखेंगे, ये माइनस का 4 उस साइड जाएगा तो प्लस का 4 होगा। ओके, समझ में आ रहा हो कि ना? 6 को 4 को जोड़ी तो का होई 10 होई ना, जोड़ करके देख ली ना होई तो उंगली पे कितना होवेला। तो 6 4 10। तो अब देखिए यहाँ से डी का मान निकालेंगे तो 10 ऊपर में चल जाएगा, 5 नीचे में चला जाएगा, 10 से 5 में भाग देंगे 2 होगा, इसीलिए डी का मान कितना आ गया 2। ए का मान आपको -4 दिया ही हुआ है। अब तो दुनिया का तमाम मान निकाल सकता है, चाहे ये 1000 करोड़ के कह दे कोई दिक्कत नहीं, निकाल देंगे 1000 करोड़ का। जितना के हिलाने के लिए बोलेगा सबको हिला सकते हैं। अब ए डी का मान पता चल जाता है तो अब कितना का निकालना है, A2 का, A3 का, A4 का, A5 का। तो देख ले बबुआ A2 का मान कैसे निकली। A प्लस डी मतलब 1 घटाना पड़ेगा तो A प्लस डी। तो ए का मान कितना है -4, डी का मान है 2। देखिए कर्जा में है प्लस में है, तो चिन्ह देखिए हम जब बोले हैं कि चिन्ह जब उल्टा पुल्टा होता है तो घटता है। तो चिन्ह देखिए एक बार माइनस में है एक बार प्लस में है, तो घट करके कितना बच जाएगा 2 बचेगा माइनस में। और A3 का मान बोल रहा है तो ये तो होबे करेगा, 3 में से 1 घटेगा 2D। तो ए का मान कितना है -4 प्लस 2 और डी का मान कितना है 2। तो -4 प्लस 4 का मान कितना होगा 0। A3 का मान हो गया 0। अब निकालना पड़ेगा A4 का। A4 का भी मान निकालेंगे तो 1 कम करना पड़ेगा तो A प्लस 3D होगा, ठीक है। तो अब देखिए ए का मान कितना दिया गया है -4 प्लस 3, डी का मान कितना है 2 है। तो ये -4 प्लस 3 का 2 को गुना करेंगे तो कितना होगा 6। तो 6 में से 4 जाएगा 2। मान तान रखने के लिए कितना समझाएंगे, ये सब समझ करके पहले से आया करो। मान रखने वाला बड़का कोनो तोप नहीं है। ये 5 का निकालेंगे तो ये प्लस 4D होगा, ओके है। तो ए का मान कितना है -4 प्लस 4 गुना डी का मान कितना है 2, -4 प्लस 4 गुना 8 में से 4 जाएगा 4। तो A2 का मान कितना निकल गया -2, A3 का मान निकल गया 0, A4 का मान निकल गया 2, A5 का मान निकल गया 4। तो इतना तक मान निकल गया। अब देखिए कौन कौन मान बोल रहा है। अब 5 नंबर में देख लेते हैं। पाँच नंबर में खाड़ी 38। पहले इसमें खाड़ी दे दिया गया है 38, उसके बाद क्या खाड़ी है 3 गो, 1 2 3 माइनस का 22, ठीक है। सॉल्व कीजिएगा तो अपने से भी। इसमें पता कीजिए कौन A1 का मान है, कौन A2 का, कौन A3 का, कौन A4 का। देखिए
ये तो मान है A1 का, ये है A2 का, A3 का, A4 का, A5 का, A6 का। इसमें पहला पद नहीं दिया है, पहला पद दिया रहता है तो टेंशन खत्म रहता है, तो अगला पद से मान निकल जाता है। लेकिन पहला पद आपको यहाँ पे मालूम करना पड़ेगा। पहले यहाँ पे A का मान मालूम करना पड़ेगा, D का मान मालूम करना पड़ेगा, तब आगे काम होगा। ठीक बा। काम तब तक नहीं होगा जब AD का मान नहीं है तो चलिए प्रयास किया जाए सब आदमी मिल करके, जब है तो A2 का मान कितना दिया है 38। तो A में से 2 में से 1 बचेगा, A प्लस डी का मान 38। ये देखिए कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि A का मान पते नहीं है, समीकरण 1 हो गया। अब देखिए यहाँ पे A6 है, A6 का मान कितना दिया गया है -22। तो ये 6 में से 1 घटाएंगे तो 5D होगा, ये -22 है। तो ये समीकरण कितना होगा 2। आप समीकरण 1 तथा 2 से अंग्रेजवा सब लिख लीजिएगा इक्वेशन 1 और 2 से। इसका मतलब और होता है समीकरण 1 और 2 से। ठीक है, तो देखिए समीकरण 1 में क्या दिया गया है A प्लस डी बराबर 38, समीकरण 1 हो गया। 2 देखिए क्या है A प्लस 5D बराबर -22, समीकरण 2 हो गया। ठीक है, इस समीकरण 1 और 2 हो गया। ये दोनों का मान निकालिए। इसको मान निकालने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, एगो कटाना पड़ता है किसी न किसी वजह से, तब एगो आगे बढ़े मान निकलेगा। तो ये देखिए ये दोनों बराबर है, इसी को कटा देते हैं घटाने पर। ये प्लस में है, इसको किस चीज़ में चिन्ह बदल, देखिए घटाने पर के बाद जो है घटाना है, तो घटाने का मतलब क्या होता है चिन्ह बदल जाता है समीकरण का। ये चीज़ आपको समीकरण में पूरा डिटेल से समझ में आ जाएगा। ठीक है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे प्लस में है, ये माइनस हो गया, यहाँ प्लस में माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कट जाएगा। अब देखिए ये वाला चिन्ह का मान खत्म हो जाता है, ये पिछला चिन्ह का, ये निचलका का मान होता है। ठीक है, अब देखिए 5 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो कितना रहता है 1 रहता है। 5 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा 4D। ये बड़ा है, दोनों में से जिस बड़ा वाला के पीछा में जो चिन्ह रहता है वही चिन्ह इसके भी पीछा में लग जाता है। तो बड़ा देखिए ये बड़ा कि ये बड़ा, 1 की 5, तो 5 बड़ा 5 के पीछा कौन चिन्ह है तो माइनस होगा। यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे भी प्लस, तो प्लस प्लस क्या होता है बबुआ जुड़ जाता है। तो 5 1 कितना होगा 6 60। डी का मान निकल जाएगा -60/4, कटेगा तो कितना होगा 15। डी का मान निकल करके आ गया -15। अब समीकरण 1 में जब डी का मान रख देंगे तो ए का भी मान आ जाएगा। ठीक है, तो अब लिखिए समीकरण 1 में डी का मान रखने पर का मान, ससुरा गाना बजा दिया है, कौन है जी। 1 का मान क्या है A प्लस डी बराबर 38। गाना तो बजाया ऊपर से खतरनाक, इसीलिए A का मान देखिए। डी का मान कितना दिया गया -15। तो चिन्ह दोनों एक जगह जो है ना खाली में नहीं लगता है, दो को जब चिन्ह रहता है ना तो कोष्ट लगा दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है कोष्ट। यहाँ देखिए प्लस में है डी का मान लेकिन -15 है, तो दो को चिन्ह एक जगह हो जाता है, इसीलिए क्या लगा देता है कोष्ट। क्या लगा देता है कोष्ट लगा देता है। तो अब इस चिन्ह को गुना जो होगा प्लस से माइनस में, ये गुना के फॉर्म में हो गया, तो प्लस से माइनस में गुना होगा तो माइनस होगा। तो ये माइनस वाला चिन्ह जब उस साइड जाएगा प्लस में होगा। इसको हम थोड़ा डायरेक्ट करते हैं, शायद नीचा में जगह है लेकिन वीडियो में नहीं दिखाई देगा। 38 ये प्लस में माइनस से गुना होगा तो उस साइड में तो -15 होगा। जब बराबर के हम इस साइड हिलाएंगे तो माइनस है किस चीज़ में होगा 15 प्लस में। तो ए का मान हो गया 3 4 4 1 5। ठीक है, डी का मान -15 हो गया, ए का मान हो गया 53। अब तो दुनिया का तमाम मान निकलेगा। पहला तो निकल गया 1 मान डायरेक्ट 53, कितना निकल गया 53। 2 का है 3 का बोल रहा है निकालने के लिए। 3 का जो बोल रहा है निकालने के लिए इसमें से क्या करना पड़ेगा 1 कम करना पड़ेगा। कितना कम करना पड़ेगा 1 कम।
ये 3 है तो इसमें से जो एक कम करेंगे तो a+2d हो जाएगा। a का मान है 53 प्लस 2, d का मान निकल करके कितना आ गया है -15 भरेंगे। ये 53 है, 53 प्लस से माइनस में गुना होगा, -15 दूना 30, 3 होगा, 5 में से 3 घटेगा 2। ये हो गया आपको a3 का मान, किसका? a3 का। अब a4 का मान निकालना है। a4 का जो मान निकालेंगे तो a हो जाएगा, क्या होगा? a+n-1d भराता है तो a तो होगा ही, और 4 में से 1 घटाएंगे तो 3d हो जाएगा। तुम लोग भी एक मान हम छोड़ देंगे तुम लोग के लिए ही, a+3d। a का मान कितना है देखिए, a का मान है 53 प्लस 3, d का मान है -15। मान जगह जगह पर रख दिए। ये 53 है तो यहाँ पे 53 देंगे। प्लस से माइनस में गुना होगा तो क्या होगा? देखिए 2 को फॉर्म है, एगो प्लस में एगो माइनस में। प्लस से माइनस में गुना होगा तो माइनस, 3 से 15 में गुना होगा तो 15 तिया 45। अब देखिए एगो प्लस में है एगो माइनस में है, तो 53 में से 45 घट जाएगा तो कितना बचेगा? 8 बचेगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 8। अब a5 का मान निकाल करके आंसर कमेंट कीजिएगा। क्या कीजिएगा? कमेंट। हालांकि मान भर देते हैं, a+4d लिख देते हैं। अब इस पे a का मान भरिएगा, d का मान, इसका जो आंसर निकलेगा वो हमको कमेंट में मार दीजिएगा, तो हम समझ जाएंगे कि बहादुर हो गया है तुम लोग। क्या समझ जाएंगे? बहादुर हो गया है। देखिए इसके बाद है सवाल नंबर 4। सवाल नंबर है कितना? 4। AP दिया है, AP 3, 8, 13, 18, 3, 8, 13, 18, 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है? का कौन सा पद 78 है? ठीक है, इसमें देखिए बोल रहा है 3, 8, 13, 18 के रूप में दिया गया है। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा पद 78 है? कौन सा पद 78 है? यहाँ पे देखिए AP के फॉर्म में दे दिया है, कौन सा पद 78 है, मतलब इसका अंतिम पद 78 दे दिया है। लास्ट में पद जो है क्या है? 78। इसका अंतिम में पद कितना दे दिया गया है? 78। लेकिन ये क्या नंबर पे 78 है? क्या नंबर पे? क्या नंबर पे? ठीक है ना। मान के चलिए कोई सीरियली नंबर है, मान लीजिए यहाँ 2 दे दिया है, 4 दे दिया है, 6 दे दिया है, लेकिन बराबर अंतर में 2, 4, 6 कुछ दे दिया है, और लास्ट में दे देगा 50। बोलेगा कि अब बताइए कितना नंबर पे है, कितना नंबर पे। ठीक है, तो मतलब बहुत सारा नंबर है इस बीच में, लेकिन वो हो गया अंतिम पद। वो अब पूछ रहा है कि अंतिम पद बोलिए तो कितना नंबर पे है। ये अंतिम पद मतलब क्या वो और संख्या बीच में होगा कि वो अंतिम पद के हम पास पहुंच जाएंगे। जैसे कोई विद्यार्थी दूसरा में है, तीसरा में है, तो पहला में है, दूसरा में है, तीसरा में है, इस फॉर्म में क्लास चलता है। और लास्ट में बिहार बोर्ड 10वां में जैसे पास होता है, पहला एग्जाम होता है, तो वो बोलेगा कि हमको 10वां में जाने के लिए क्या को क्लास देखना पड़ेगा, क्या को क्लास पास करना पड़ेगा। ठीक है ना, जैसे कोई आदमी पहला में है, दूसरा में जाएगा, तीसरा में, चौथा में, अंतिम 10वां दे दिया, बोल रहा है हम क्या को क्लास जाएंगे कि 10वां में पहुंच जाएंगे, तो वो जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट सूत्र पे निकल जाता है। किसी भी चीज़ को समांतर क्रम में जो पद रहता है उस सूत्र पे निकल जाता है। तो ये an क्या हो गया? 78, मतलब इसका लास्ट पद हो गया 78। क्या हो गया? लास्ट पद हो गया 78। ठीक है, इस सवाल यहाँ से मिटा भी दीजिएगा चलेगा। इसका कौन सा पद 78, मतलब ये लास्ट पद, इसको an भी बोला जाता है, l भी बोला जाता है। क्या सब बोला जाता है? l का मतलब लास्ट पद, an का मतलब भी अंतिम पद या लास्ट पद। an और l का मतलब एक ही होता है। ठीक है ना। यहाँ देखिए a का मान दे दिया है 3, एक पहला मान क्या है? 3। d का मान निकालने के लिए a2 - a1 करना पड़ता है, मतलब अगला पद में से पिछला पद को घटाना पड़ता है। तो 8 में से 3 घटाएंगे तो कितना होगा? 5। समझ में आ गया कि नहीं?
अगला पद में से घटाना पड़ता है पिछला पद को, तो वो निकल जाता है डी का मान, मतलब सार्वंतर निकल जाता है। क्या निकल जाता है? सार्वंतर। ये एन दे दिया है 78। ये हो गया आपको अंतिम पद। कौन सा पद? अंतिम पद। अब इसमें से बोल रहा है कि लास्ट पद मतलब जाने के लिए 78 तक जाने के लिए कितना पद से मिल करके जाना होगा, मतलब कितना पद वो टप करके गया होगा। तो एन का मान मतलब बोल रहा है क्या चीज करने के लिए? निकालने के लिए। एन का मान बोल रहा है निकालने के लिए, निकल जाएगा आराम से। ए एन बराबर सूत्र लिख देंगे, उस पर लगा देंगे तो क्या होगा? निकल जाएगा। तो ए एन बराबर होता है सूत्र ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ए का मान देखिए यहाँ पे कितना है? 3 है। तो 3 पहले तो ए एन का मान है 78। अरे बकलोल, ए एन का मान क्या है? 78। ए का मान भर देंगे 3, एन का मान तो है नहीं -1, डी का मान कितना दिया है? 5। आ रहा है समझ में बउआ लोग? तो कमेंट कीजिएगा यस। ये देखिए 78 होगा बराबर ये 3 है। अब देखिए इसमें तो घटने वाला है नहीं, क्योंकि एन में से ये घट नहीं सकता है। अंक अंक में से घटता है, या ABCD का अक्षर रहता तो ABCD का अक्षर के साथ घट जाता, लेकिन यहाँ पे वो तो है नहीं। 5 से सीधे इसमें हिला करके गुना कर देंगे। क्या करेंगे? गुना। देखिए n-1 है और गुना में 5 है, तो करा लोग सब लोग बाबू लोग गुना। 5 से n में गुना करेंगे 5n, 1 से 5 में गुना करेंगे 5। यहाँ पर गुना करके क्या होगा? 5n-5। क्या होगा? 5n-5। ये जो है, अब देखिए n का मान निकालने के लिए n वाला को इस साइड लाना पड़ेगा। ये -5n यहाँ पे आ जाएगा। 5 में से 3 घटेगा, 2 माइनस में। 78 में से ये प्लस में है, अभी बराबर की इस साइड है, लेकिन बराबर के उस साइड हमको हिला देना है। तो जब प्लस में हिला देंगे उस साइड तो माइनस में चल जाएगा। मतलब हिलाने में क्या होता है? चिन्ह बदल जाता है। हिलाना मतलब बराबर के उस साइड चले जाना। दिस इज मीनिंग इन देहाती। समझ में आ गया कि नहीं? 78 में देखिए माइनस लगा है, 2 में भी माइनस लगा है, तो माइनस माइनस क्या होगा? जुट जाता है। चिन्ह जब सेम रहता है जब जब तब तब जुट जाता है। क्या होता है? तब तब जुट जाता है। जब जब धरती पे गलत चीज होता है तो क्या होता है? बवंडर आ जाता है। जब जब चिन्ह सेम रहेगा तब तब जुट जाएगा। यहाँ देखिए ये भी माइनस ये भी माइनस, तो जुट जाएगा। 78 में 2 जुटेगा, 80 माइनस में। यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, माइनस से माइनस कट जाएगा। तो n का मान कितना आ जाएगा? 80/5 कट जाएगा 16। इसीलिए n का मान कितना हो गया? 16। तो यहाँ पे क्या होगा? n का मान 16वां होगा। मतलब क्या था? 16वां पद कितना था इसका? 78। इसी तरह से पद चलते जाएगा तो कहाँ पहुँच जाएगा? 16 बार लिखने पर 78 पे पहुँच जाएंगे। जिस तरह से ये लिखा गया +5 +5 +5 +5 का पद है, 16 बार लिखिएगा तो कहाँ पहुँच जाइएगा? 78 पे। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। इसके बाद होगा अगला क्लास। तब तक के लिए सब लोगों को जय हिंद।